बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने ज़रूर बना रहे होंगे और मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ज़रूर आपने ढूंढ निकाली होंगी, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। और बच्चों के अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनको हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना होता है। तो कुछ अच्छी सी मज़ेदार सी हॉबीज़ ज़रूर उनको ख़ुद भी आइडिया लगाएं दें और बच्चों को बिज़ी रखें किसी ड्राइंग में। और गार्डनिंग की जा सकती है, उनके साथ गेम्स खेले जा सकते हैं और कुकिंग भी की जा सकती है। बच्चों के पसंद के खाने बनाएं, उनको थोड़ा सा किचन में इन्वॉल्व करें और ताकि उनकी जो ढेर सारी एनर्जी है कहीं ना कहीं ज़रूर यूटिलाइज़ हो। आज जो रेसिपीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसमें है क्रंची रैप्ड फ्राइज़। और रैप करेंगे, यकीनन फ्राइज़ होंगे और क्रंची होंगे, थोड़ा सा इसको बेक करेंगे, चीज़ भी ऐड करेंगे, चिकन भी ऐड करेंगे और बच्चे बड़े सब फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे मेलन स्प्रिट्ज़र और ये एक तरह से ड्रिंक है, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा। और मेलन अब आना शुरू हुए हैं सीज़न में और मेलन भी नज़र आ रहा था और इसके साथ साथ वाटर मेलन भी नज़र आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेलन्स जो हैं वो जैसे जैसे गर्मियाँ आती जाएंगी बहुत ही ज़बरदस्त से खरबूजे तरबूज सीज़न में आते चले जाएंगे। इसके साथ ही हम बना रहे हैं ट्विस्टेड सॉसेजेस। बहुत ही इजी रेसिपी है, एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और जो हमारी सबसे पहली रेसिपी होगी वो है ट्विस्टेड सॉसेजेस, जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही लिमिटेड से हैं। सॉसेजेस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे पफ पेस्ट्री और ऑयल है फ्राई करने के लिए। और हमारे पास स्कीवर्स हैं जिसमें हमने इनको लगा लेना है और हम इसको नाइफ से थोड़ा सा कट करेंगे। साथ ही जो पफ पेस्ट्री है उसको हमने बेल लेना है, स्ट्रिप्स उसमें से हमने निकाल लेनी है। तो मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें थोड़ा सा मैदा दे दें डस्टिंग के लिए, ताकि हम इसको क्या करें, बेल सकें। जब तक कि मैदा हमारे पास आता है हम क्या करते हैं कि ये जो फ्राइज़ के लिए जो पोटैटोज़ हैं इनको हमने काट लेना है और फिर ऑयल जो है उसको भी मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद चिकन के आपको पसंद हैं, बीफ के आपको पसंद हैं, होममेड सॉसेजेस अगर आप घर में बनाती हैं बहुत अच्छी बात है, उनके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ आलू हैं जो हम क्रंची रैप्ड फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए होंगे फ्राइज़। और इसके साथ ही उसके लिए आपको चाहिए टॉर्टियाज़। चपाती भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, बस हम सिर्फ ये चाहते हैं आप रेसिपी को ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़े से फ्राइज़ जो हैं वो काट के रख लिए और मेरे पास डस्टिंग के लिए मैदा आ चुका है तो वो भी ले लेते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे बहुत इजीली। अब पफ पेस्ट्री जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत इजीली आप उसको ले सकते हैं। चलिए ये जो आलू हैं इनको वापसी पानी में सोक करने के लिए रख देते हैं ताकि इनका कलर जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पर ऑयल में रख देती हूँ गरम होने के लिए और तब तक अपने सॉसेजेस जो हैं वो उनको हम रेडी कर लेंगे। उनको फ्राई करना है, फिर उसके बाद हमने फ्राइज़ को भी फ्राई करना है। सिंपली आलू हैं, कुछ भी इसमें हम ऐड नहीं कर रहे हैं। चलिए चला गया इसमें ऑयल, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पे गरम होने के लिए। और पफ पेस्ट्री के साथ नमकीन और मीठी दोनों तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और मसाला के शेफ़्स ने भी कई बार आप लोगों को पफ पेस्ट्री जो है वो बनाना सिखाई है। तो जनाब ये आ गई पफ पेस्ट्री और इसको हमने अब कर लेना है थोड़ा सा रोल। तो यहाँ से हम ले लेते हैं रोलिंग पिन। एक चकोर सा मेरे पास पीस है, इसको हम लंबा ही बेल लेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिप्स इसकी काट लेनी है लंबी लंबी। और 4 से 5 सॉसेजेस हमने ले लिए हैं, स्कीवर्स में इनको हम पिरो लेंगे। उसके बाद हमने पफ पेस्ट्री की जो पट्टी या स्ट्रिप्स जो हम काटेंगे उससे हमने सॉसेजेस को रोल करना है, फ्राई कर लेना है और बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाती हैं पफ पेस्ट्री की जो स्ट्रिप्स होती हैं। और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो सकती हैं। हम इसको सॉसेजेस के साथ बना रहे हैं, आप इसको मीट बॉल्स के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं।
चिकन के चंक्स हो सकते हैं, उनके साथ आप इनको तैयार करें। और ऐसे ही आपने रोल कर लेना है। अपनी पसंद का फ्लेवर दे सकते हैं, चिकन टिक्का फ्लेवर दे सकते हैं, या सिंपल नमक काली मिर्च के साथ आप उसको तैयार करें, बनाएं। चलिए जी, इसको हमने बेल लिया है और अब कटर से, नाइफ़ से, जिससे भी आपको इजी लगता है इतनी स्ट्रिप्स आपने काट लेनी है। जितने सॉसेजेस आपने यूज़ करने हैं इतनी ही स्ट्रिप्स आपको दरकार होंगी। तो मैं इसमें 5 से 6 जो हैं वो इसकी स्ट्रिप्स निकाल लेते हैं। मेरे पास, मैं चेक कर रही हूँ कि हमारे पास नाइफ़ मौजूद है, तो नाइफ़ से निकालते हैं। थोड़ा सा इसको और बेल के स्मूथ हमने कर लेना है। और अगर साइड से अनइवन कुछ निकलता है तो कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है, आप अगेन उसको बेल लीजिए, या आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। 1 इंच की स्ट्रिप हमें चाहिए होगी, तो 1-1 इंच की स्ट्रिप्स जो हैं वो हमने काट लेनी है। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्राइज़ की हमने कटिंग कर ली है। चलिए, 1-1 इंच की कट गई यहाँ पर स्ट्रिप। स्कीवर्स मेरे पास मौजूद हैं। स्कीवर्स में प्रो लेना है हमने सॉसेजेस को, चिकन के, जो भी आपको पसंद हैं, जो आप घर में बनाती हैं, जो आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। चलिए, एक और काट लेते हैं। चलिए, अब बारी आ गई कि हमने सॉसेजेस को पिरो लेना है अपने इस स्टिक में और सेंटर से इसको डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने डालना है ताकि जो आपका स्कीवर है वो भी टूटे नहीं। और उसके बाद हमने इसको कट लगाते जाना है। गोल गोल स्पाइरल कट लगाएंगे, जैसे स्पाइरल पोटैटोज़ भी बनाए जाते हैं। चलें जी, पहले तो ये पिरोने का काम कर लेते हैं। एक और ऐसे ही लगा लेते हैं। अच्छा, इससे बड़ी वाली स्टिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ी वाली यूज़ कर लीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो मैं क्या करूँगी, ब्रेक में कुछ तैयार करके रख लूँगी, एक आपके सामने भी ज़रूर बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ट्विस्टेड सॉसेजेस। आज पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, सॉसेजेस 5 से 6 अदद, तेल फ्राइंग के लिए स्क्वेयर्स हंसपे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेल कर स्ट्रिप्स में काट लें, सॉसेजेस को स्क्वेयर्स पर लगाकर गोल काट लें। अब इन्हें पफ पेस्ट्री में लपेट कर तेल में फ्राई करें और सर्व कर दें। ट्विस्टेड सॉसेजेस। आज पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, सॉसेजेस 5 से 6 अदद, तेल फ्राइंग के लिए स्क्वेयर्स हंसपे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेल कर स्ट्रिप्स में काट लें, सॉसेजेस को स्क्वेयर्स पर लगाकर गोल काट लें। अब इन्हें पफ पेस्ट्री में लपेट कर तेल में फ्राई करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आपने किसी भी चॉपिंग बोर्ड पे अपना ये स्कीवर में लगा हुआ सॉसेजेस रखना है, इस पर कट्स लगा लेने हैं गोल गोल। और इसके बाद इस पे जो है वो हमने ये पफ पेस्ट्री को रोल कर लेना है। और जैसे ही ये फ्राई होगी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी फूल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इसको रोल कर लिया है और इस तरीके से आपने इसको रखना है और कट लगाते जाना है। तो जो सेंटर में स्कीवर होगा उससे ऑटोमेटिक आपकी नाइफ़ रुकती रहेगी। और फिर हमने क्या करना है, इसको रोल कर लेना है। इससे बड़ा अगर आप स्टिक्स बड़ी ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपने इसको स्ट्रेच कर लेना है। और फिर जो कट्स आपने दिए हुए हैं इसके अंदर भी आप इसको पिरो सकते हैं। और जो भी पट्टी बच रही है मैं उसको अगेन दोबारा से वापस ही फोल्ड कर रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम तैयार करके हम रख लेते हैं। और आपने इसको इतनी देर ज़रूर फ्राई करना है कि स्पेशली जो ये हमारी पफ पेस्ट्री है
ये बिल्कुल कच्ची है तो इसको हमने कुक करना है। अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो जाएगी और फूल भी जाएगी। वैसे आप इसको बेक भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसको बेक कर लीजिए और हल्का सा आपने इसको बटर लगाना है और प्री हीटेड ओवन में आप इसको बेक कर लीजिए। तो मैं इसको झटपट से रोल कर रही हूँ और इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि फिर हम आ जाएं अपने क्रंची रैप फ्राइज़ की तरफ। उसके लिए हमें चीज़ चाहिए होगा, थोड़ा सा पिकल क्यूकम्बर चाहिए और वो हम इंस्टेंट पिकल तैयार कर लेंगे। थोड़े से हमने ले लेने हैं स्लाइसेस क्यूकम्बर के और उसको हमने सिरके में पका लेना है। वरना आप क्या करें, घर में आप उसको सिरके में डुबो के रख लीजिए। थोड़े से दिन ज़रूर लगते हैं लेकिन आपका जो पिकल क्यूकम्बर है वो बहुत ही इजीली घर में जनाब तैयार हो जाता है। इसको अब मैं ऐड कर देती हूँ। फ्राई होने के लिए अब आंच को हल्का सा कर देते हैं तेज़ और ये सॉसेजेस इसमें ऐड कर देते हैं। जो भी पफ पेस्ट्री बच जाती है आपने उसको अगेन फ्रीज़ कर लीजिए और उसके बाद आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। चलें, जब तक कि ये काम हो रहा है मैंने कुछ पोटैटोज़ हमारे रह गए थे, इनको भी मैं क्या करती हूँ कि फ्राइज़ में कट कर लेती हूँ ताकि जैसे ही हमारे सॉसेजेस फ्राई होकर बाहर आए हमने फ्राइज़ को फ्राई कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ा सा पिकल क्यूकम्बर है, चॉप्ड टोमेटोज़ हैं, चॉप्ड हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हमने इसमें शामिल कर देनी है चीज़ और सॉल्ट एंड पेपर हम इसमें शामिल करेंगे और श्रेडेड चिकन हमने इसमें ऐड करना है। और इसके साथ ही आपने टॉर्टियाज़ में इसको रैप कर लेना है। कोई भी बेकिंग की ट्रे ले लीजिए, उसमें ऐड करेंगे फ्राइज़, चीज़ और उसके बाद हमने उसमें पिकल क्यूकम्बर, चॉप्ड टोमेटोज़, चॉप्ड अनियन, तमाम चीज़ें ऐड करके उसको रैप करना है। और कोई वेट भी रख सकते हैं आप ताकि बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से रैप हो जाए। और उसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो आपने उसके पीसेस करके और उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ टर्न। ये जो हमारे सॉसेजेस फ्राई हो रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई स्पाइस यूज़ नहीं किया है सॉसेजेस में, अपना एक टेस्ट है। और ये जो हमारी पफ पेस्ट्री है ये भी ज़बरदस्त सी है, अच्छी सी फूल रही है। अब मैं आंच को भी थोड़ा सा स्लो करती हूँ, बल्कि मैं बंद कर देती हूँ और इसको हमने चारों तरफ से अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दे देना है। अगर कहीं से ये खुल रहा हो तो उसकी वजह यही है कि आप थोड़ा सा पानी लगाएं और पानी लगा के आप इसको स्टिक कर लेंगे तो फिर बिल्कुल ये खुलेगा नहीं। एक हमारा ये ओपन हो रहा है, बाकी जो हैं वो सेट हैं। तो हल्का सा पानी लगाएं और जो इसके किनारे हैं उनको आपने पानी लगा के थोड़ा सा प्रेस कर देना है तो वो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से सील हो जाएंगे। चलें, ये हो रहा है। इसमें एक अद और पोटैटो है, उसको भी निकाल के हमने फ्राइज़ में कट कर लेना है। और इसमें भी ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। मैं चिकन ऐड करने जा रही हूँ। आप कुछ कीमा अगर आपका बचा हुआ है, आपने रात में तैयार किया है, आप उसके चंक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और वेजिटेबल्स अगर आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको प्लेटर में निकाल के सर्व कर देती हूँ। अच्छे से ज़बरदस्त से गोल्डन हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। चाहें तो कट करके सर्व कर दीजिए और चाहें तो एज इट इज़ सर्व कर दीजिए। इनको हम निकाल के रख लेते हैं यहाँ और तब तक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये फ्राइज़। कुछ भी हमने इस पे नहीं लगाया है, सिंपल से पोटैटोज़ हैं, उनको हमने कट किया है, ब्लांच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसमें पानी में ज़रूर डिप करके रखा ताकि कलर जो है वो इसका ख़राब ना हो। अब आंच को भी हमने तेज़ कर देना है और बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देंगे क्योंकि हम इसको बेक भी करेंगे तो कहीं अगर कोई कसर रह जाएगी तो वो बेकिंग में भी कवर हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हम इसको बेक करेंगे, जितनी देर में चीज़ बहुत अच्छे से गोल्डन हो जाए ज़बरदस्ती। और जब तक फ्राइज़ तैयार होंगे हम बाकिया चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। ये आलू भी इसमें ऐड कर देते हैं। तब तक मैं टमाटरों को चॉप कर लेती हूँ और पिकल भी हम जल्दी से झटपट से तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टोव ऑन करना है और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ सिरका। एक अदद हमने ले लेना है क्यूकम्बर और चॉप करके ऐड करेंगे तो फिर वो बहुत ही जल्दी से झटपट से खट्टा सा मज़ेदार सा हो जाएगा। चलिए, वरना 1 से 2 दिन लगते हैं। आप उसको सिरके में रखें, इतना सिरका होना चाहिए कि क्यूकम्बर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से डिप हो जाएं। होल क्यूकम्बर्स भी आप रख सकते हैं, क्यूकम्बर्स के स्लाइसेस भी आप उसमें डाल के रख सकते हैं और उसके बाद बॉटल में बंद करके रख लीजिए। सिरके की वजह से वो ख़राब भी नहीं होंगे, बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती उनमें खटास आएगी और डिफरेंट सैंडविचेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी क्यूब्स कर लेते हैं। थोड़ा सा गर्म होता है जैसे ही सिरका, मैं उसमें ये ऐड कर दूंगी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। फ्राइज़ हमारे तैयार हो जाएंगे, टोटेयाज मेरे पास मौजूद हैं, पिकल तैयार हो जाएगा और तब तक वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे। तो हमने इसको रैप करना है और ओवन में थोड़ी सी देर के लिए बेक करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टे ट्यून्ड मसाला टीवी। क्रंची रैपिड फ्राइज। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज 3 कप, टोटियाज रैप्स 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चैटर 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड पिकल कोकम्बर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, चिकन रेशा 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नमक काली मिर्च और चिकन सौते करें। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके टोटियाज रखकर फ्राइज की तह लगाएं। फिर चॉप्ड पिकल कोकम्बर, दोनों चीज़, प्याज, कटे टमाटर और चिकन रखकर फोल्ड करके बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। क्रंची रैपिड फ्राइज। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज 3 कप, टोटियाज रैप्स 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चैटर 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड पिकल कोकम्बर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, चिकन रेशा 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नमक काली मिर्च और चिकन सौते करें। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके टोटियाज रखकर फ्राइज की तह लगाएं। फिर चॉप्ड पिकल कोकम्बर, दोनों चीज़, प्याज, कटे टमाटर और चिकन रखकर फोल्ड करके बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और चॉप्ड टमाटर हमने कर लिए हैं, प्याज है और जो चिकन है इसको हल्का सा नमक काली मिर्च के साथ हम यहाँ पर सौते कर लेंगे और साथ ही साथ हम इसकी स्टफिंग जो है वो भी करते जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, बेकिंग की कोई भी ट्रे ले लीजिए और ये हमने यहाँ पर ले ली ट्रे, इसको हमने ग्रीस कर लिया है। अब हमने इस पर अरेंज कर लेनी है टोटियाज या फिर सेंटर में कर लेते हैं। चलिए जनाब, ये 4 जो हैं ये हमने ले लिए और एक को मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। बेसिकली रैप हमने इसका तैयार करना है, बनाना है। साइड्स में हमने ये रख लिया। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी चीज़। अच्छा जी, अब हमने इस पर ऐड कर देने हैं फ्राइज़। इसकी आंच भी मैं कर देती हूँ बंद। जी, हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए फ्राइज़, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची, और इसके बाद हमने इस पर ऐड कर देने हैं पिकल क्यूकम्बर। जितनी खटास आपको अच्छी लगती है इतने ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी शामिल करेंगे प्याज और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ये चिकन।
और तब तक क्या करते हैं कि एक और टोर्टियाज जो है उसको हमने गरम कर लेना है, ताकि ऊपर से हम रखें और इसकी हमने अच्छी सी ज़बरदस्ती कर लेनी है फोल्डिंग। चलिए, और हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं चॉप्ड टोमेटोज़। ओवन को आपने कर लेना है अपने प्रीहीट। अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें, जो आपको नहीं अच्छी लगती वो मत शामिल कीजिएगा, उसको आप ओमिट कर सकते हैं। और एक और टोर्टियाज पका के हमने इसके ऊपर ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें ऐसे हमने फोल्ड करना है। कोई भी चीज़ प्रेस करने के लिए आप ऊपर रख सकते हैं, ताकि चीज़ की मदद से तमाम चीज़ें आपस में स्टक भी कर जाएं और एक रैप जो है वो क्रंची सा हमारा तैयार हो जाए। ओवन हमने कर लिया है अपना प्रीहीट और इसको जल्दी से रैप कर लेते हैं। इसके बाद हम एक मेलन का ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम मेलन को शेक अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है और गार्निशिंग के लिए आप उसकी बॉल्स को स्कूप आउट कर सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हमने उसमें लेमन जूस शामिल कर देना है, उसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, सर्व करेंगे। और मेलन के साथ शेक भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको खटास नहीं अच्छी लगती आप ओमिट कर दीजिएगा, ये जो पिकल क्यूकम्बर है मत ऐड करें। अच्छा लगता है जनाब, ज़रूर आप शामिल कर दीजिए। और चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। जैसे ये होता है इसको अच्छा सा रैप कर लेते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। फ्राइज़ पके हुए हैं, टोर्टियाज पकी हुई हैं, चिकन भी कुकड है, तमाम चीज़ें कुक हुई हुई हैं और सिर्फ आपने उसको हल्का सा तैयार करना है, बनाना है। चलिए जी, ये भी ले लेते हैं। सेक्टर में इसको कर लेते हैं प्रेस। इसको कर लेते हैं रैप। और कोई भी ऐसी चीज़ या फिर टूथपिक, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको बंद कर सकते हैं। और जब ये बेक हो जाएगा तो आप बहुत इजीली इसको काट के और आराम से सर्व कर पाएंगे। तो इसकी जो साइड्स हैं वो भी मैं अंदर ही ले लेती हूँ। स्कीवर्स लगा दीजिए। जो चीज़ भी आपको इजी लगती है, आसान लगती है, वो आपने कर लेना है। एक और लगा देते हैं इस तरफ। चलें, और इसको हमने रख देना है ओवन में बेक होने के लिए, जब तक कि ये अच्छा सा क्रंची नहीं हो जाता, इसकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। चलें, ये हो चुका है। इसके बाद हम ड्रिंक तैयार करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ड्रिंक तैयार करते हैं और ये हमारे ट्विस्टेड सॉसेजेस जो हैं इसको भी प्लेटर पे खूबसूरत सा कोई कलर देते हैं और उसको सर्व करते हैं। और कितनी देर बेक करना है, 10 मिनट, डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्रंची रैपिड फ्राइज अटसा फ्रेंच फ्राइज 3 कप, टोर्टियाज रैप्स 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चेडर 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड पिकल कुकम्बर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, चिकन रेशा 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नमक काली मिर्च और चिकन सौते करें। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके टोर्टियाज रखकर फ्राइज की तह लगाएं। फिर चॉप्ड पिकल कुकम्बर, दोनों चीज़, प्याज, कटे टमाटर और चिकन रखकर फोल्ड करके बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। क्रंची रैपिड फ्राइज अटसा फ्रेंच फ्राइज 3 कप, टोर्टियाज रैप्स 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चेडर 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड पिकल कुकम्बर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, चिकन रेशा 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब:
पैन में तेल गरम करके नमक, काली मिर्च और चिकन सौते करें। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके टॉर्टियाज रखकर फ्राइज की तह लगाएं। फिर चॉप्ड पिकल, कुकम्बर, दोनों चीज़, प्याज, कटे टमाटर और चिकन रखकर फोल्ड करके बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेलन स्प्रिट्ज़र हम तैयार करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए खरबूजा, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोडा वाटर, लेमन जूस है, और अगर बर्फ़ ऐड करना चाहते हैं बर्फ़ ऐड कर दीजिए। अपने ग्लासेस को जैसे आपको पसंद है वैसे आपने गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेमन जो हैं वो काट लिए हैं और इसका जूस इसमें ऐड करेंगे। अच्छा सा ज़बरदस्त सा ब्लेंड इसको कर लेते हैं। थोड़ी सी स्टिक्स हमने तैयार की हैं गार्निशिंग के लिए, वो हमने ग्लासेस पे लगा दी हैं। तो ये है मेरे पास ब्लेंडर, और इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमने क्यूब्स काट के रख लिए हैं खरबूजे के, ये इसमें चले जाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस। बहुत ही अच्छा सा रिफ़्रेशिंग सा तैयार होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोडा ना यूज़ किया जाए, आप इसमें दही शामिल कर दीजिए, और ख़रबूजे के साथ मिल्क शेक भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा तैयार होता है। वैसे तो खरबूजे ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है अगर खरबूजा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, अच्छा नहीं लग रहा होता, तो उसको कैसे कंज्यूम किया जा सकता है। फिर ये उसका एक आसान सा मज़ेदार सा तरीका है। थोड़ी सी चीनी ऐड करें, और अगर सोडा ऐड करने जा रहे हैं तो फिर तो आपको चीनी की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी या फिर आइस, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने शामिल कर देनी है ताकि ये ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे से। और इसको कर लेते हैं ब्लेंड। इसका जो ढक्कन है वो मैंने किधर रखा, चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ये हो चुका है अच्छा सा ब्लेंड। अब हमने क्या करना है जनाब, इसको सर्व कर देना है। यहाँ पे मैं थोड़े से लगा देती हूँ ये जो हमने लेमन का स्लाइस काट के रखा है, ये हमने इस पे लगा देना है। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने अपने ग्लासेस को सर्व कर लेना है। चलिए जी, और इसमें ऐड कर देते हैं अपना ड्रिंक। चलिए थोड़ा सा रखेंगी जगह ताकि हम इसमें सोडा वाटर शामिल कर सकें। अगर हमने शामिल कर दिया। वैसे खरबूजा मैंने टेस्ट करके देखा था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा मीठा, और थोड़ा सा सोडा वाटर भी ऐड करेंगे। आपकी ड्रिंक बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ, और साथ ही अब हमने निकाल लेना है रैप को। तो ये जो मेरा सर्विंग प्लेटर है ये मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, और चेक करते हैं अच्छा सा गोल्डन हो चुका होगा। यहाँ से ले लेते हैं ग्लव्स। चलिए जी, इसमें जो हमने ये स्कीवर्ड्स लगाए थे इसको निकाल लेते हैं। शेप ये अपनी ले चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक अदद प्लेट पे हमने इसको चाहें तो कटिंग करके भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। कट करें और पिज़्ज़ा की तरह आपने इसके पीसेस निकालने हैं, सर्व कर देने हैं, तो उसको भी
लेकर आ जाते हैं अपने टेबल की तरफ। अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी हो चुका है। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी, ट्राई करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। बहुत अच्छे से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं थोड़ी सी गार्निशिंग कर देती हूँ अपने इस रैप की, ताकि प्लेटर पे अच्छा सा खूबसूरत से कलर्स आ जाएं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्रंची रैपिड फ्राइज। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज 3 कप, टोर्टियाज रैप्स 4 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, चैटर 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, कटे टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड पिकल कुकम्बर 1/4 कप, कटी प्याज 1/4 कप, चिकन रेशा 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नमक काली मिर्च और चिकन सौते करें। अब बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके टोर्टियाज रखकर फ्राइज की तह लगाएं। फिर चॉप्ड पिकल कुकम्बर, दोनों चीज़, प्याज, कटे टमाटर और चिकन रखकर फोल्ड करके बेक कर लें और निकाल कर सर्व करें। ट्विस्टेड सॉसेजेस। अच्छा, पफ पेस्ट्री 200 ग्राम, सॉसेजेस 5 से 6 अदद, तेल फ्राइंग के लिए स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री को बेल कर स्ट्रिप्स में काट लें। सॉसेजेस को स्क्वेयर्स पर लगाकर गोल काट लें। अब इन्हें पफ पेस्ट्री में लपेट कर तेल में फ्राई करें और सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बनाएं, खाएं और घर में ही रहें और सेफ़ रहें। ढेर सारी, बहुत सारी दुआएं मांगें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और जो मुश्किल वक्त आया है, अल्लाह ताला हम सबको उस पे से गुज़ार दे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। और इसी दुआ के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया, आप लोगों से मुलाकात करेंगे, अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।